राम राम दोस्तों। आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की, और उस नगर में एक राजा रहता है और उस राजा की एक लड़की रहती है और रानी। तो वो तीनों उस राज में मतलब राजमहल में रहते हैं। और वो जो राजा की लड़की रहती है ना, उसको राजा बहुत नाज से, बहुत प्यार से, बहुत लाड़ दुलार से पालता है। और राजा रानी दोनों उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक इकलौती राजकुमारी रहती है। अब वो ऐसे चलते रहता है। अब चलते चलते अब जो राजा की लड़की रहती है वो बड़ी हो जाती है, शादी करने की योग्य होती है। तो रानी और राजा मतलब मनन करते हैं कि हमारी कन्या जो है वो शादी की योग्य हो गई है, तो अब हम लोग को उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। अब उन लोग इधर उधर सब तरफ राजा जो है ना खबर कर देता है कि मेरी कन्या का विवाह करना है, तो कोई योग्य वर बताइए। ऐसे खबर फैलने के बाद कई लोग आते हैं, कई राजकुमार आते हैं, लेकिन उन राजा को कोई और पसंद नहीं आता। अब राजा और रानी को दोनों को पास के गांव के दो राजकुमार आते हैं, वो दोनों राजकुमार हैं, उनको पसंद रहते हैं। लेकिन उसमें से एक जो रहता है वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, और एक रहता है थोड़ा सा घमंडी टाइप का। तो बात करने के बाद पता चलता है कि मतलब एक सभ्य है और एक थोड़ा सा घमंडी है। लेकिन राजा और रानी जो है वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम देख लो राजकुमारों को, और जिनसे तुम बोलोगी उनसे तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी उन दोनों राजकुमार से मिलती है। मिलने के बाद राजकुमारी भी नहीं समझ पाती है कि मतलब मैं किससे। तो राजकुमारी जो है वो अपने माँ उसकी माँ पूछने जाती है। रानी जो है वो राजकुमारी के पास जाती है पूछने के लिए, बेटी तुम बताओ किस राजकुमार से तुम्हारा विवाह कर दें। तो राजकुमारी जो है वो बोलती है, आप जिससे बोल देंगी उसी से मैं विवाह कर लूँगी। आप और पिताजी जिस राजकुमार से बोलेंगे उसी से मैं शादी कर लूँगी। तो रानी जो है वो बोलती है, नहीं बेटी तुम कुछ तो बोलो। तो राजकुमारी जो है ना वो अब परेशान हो जाती है, सोचती है कि क्या अब मैं कैसे कहूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, मेरा एक शर्त है, इन दोनों राजकुमार में से मैं मेरा शर्त जो पूरा कर देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। तो शर्त क्या है? तो शर्त ये है कि एक तालाब है और उस तालाब में बहुत बड़ा का मगरमच्छ है, और वो मगरमच्छ जो है ना वो आज मतलब इंसान को खा जाता है। तो वो जिस तालाब में वो मगरमच्छ है, उस तालाब से तैर के और सही सलामत जो राजकुमार निकल जाएगा उससे मैं विवाह करूँगी। और दूसरा शर्त कि एक पतीला चावल खा जाएगा। तीसरा शर्त है कि सोते हुए घोड़े के ऊपर सवारी करेगा, सोता घोड़ा जो है उसके ऊपर सवारी करेगा। ये तीनों शर्त जो मेरा पूरा कर देगा उससे मैं विवाह कर लूँगी, बोलती है। तीनों तो कठिन है। अब मगरमच्छ है, उस तालाब में इंसान जाएगा तो मगरमच्छ खा जाएगा। एक पतीला चावल कम नहीं होता है, राजकुमार के लिए तो और भी नहीं। और सोता हुआ घोड़ा सोता हुआ घोड़ा के ऊपर सवारी कैसे करेगा? तो ये चीज़ जो उसका शर्त रहता है। अब वो दोनों राजकुमार को राजा बुलाते हैं और बोलते हैं, देखो भाई ये मेरी बेटी का शर्त है, और इनमें से इन शर्तों को जो पूरा कर देगा उसको मेरी बेटी जो है वो अपना वर वो करेगी, तय करेगी। तो उसमें से एक जो राजा रहता है, वो एक राजकुमार जो रहता है वो बोलता है कि भाई मेरे को अपना जान प्यारा है, मैं तो ये शर्त पूरा करने में असमर्थ हूँ। तो भी राजा बोलता है फिर भी एक बार तुम, और एक बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो दोनों राजा उस राजकुमारी के साथ उस तालाब तक जाते हैं जहाँ मगरमच्छ रहता है। अब वहाँ जैसे ही इन लोग पहुँचते हैं और जैसे ही वो राजकुमारी उस दोनों राजकुमार को बताती है कि इस तालाब में एक मगरमच्छ है, और उस मगरमच्छ के रहते हुए तुमको मतलब ये इस मगरमच्छ है, अब ये तालाब में तो कहीं जाएगा नहीं, इसमें से तुम तैर के सही सलामत निकलोगे, जो भी तुम दोनों में से, उसको मैं अपना पति वरूंगी। और दूसरा शर्त है कि पतीले भर का चावल खाना।
तीसरा है कि सोता हुआ घोड़ा का सवारी करना। तो वो जो एक जो वहीं राजा के सामने ही जो बोल देता है ना कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तालाब के पास से ही चला जाता है, बोलता है मेरे को अपना जान प्यारा है, मुझे शादी नहीं करना है भाई, मैं अपने जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, बोलता है और चला जाता है। अब बच जाता है एक अकेला राजकुमार, उसका नाम रहता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। अब वो प्रद्युम्न जो है ना वो रुक जाता है। अब वो प्रद्युम्न जो है बोलता है ठीक है मैं कल इस तालाब में तैर के दिखाऊंगा आपको। अब चले जाते हैं राजभवन। अब वो दूसरे दिन फिर आते हैं और वो राजकुमार उस तालाब में तैर के और सही सलामत निकल जाता है और बहुत देर तक रुका रहता है उसमें। और उस समय जब वो तैरने के लिए घुसता है तब राजा रानी और राजकुमारी तीनों वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके उनके सामने में वो तैरने घुसता है और तैर के कुछ देर और निकलता है सही सलामत। तो निकलने के बाद फिर राजकुमारी सोचती है इसमें इतना बड़ा मगरमच्छ, और जिस दिन दिखाने लायक रहती है उस दिन वो दिखता भी है, इतना बड़ा मगरमच्छ के रहते हुए ये सही सलामत तैर के निकल गया। तो रानी को थोड़ा राजकुमारी को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, लेकिन ना वो उसके आश्चर्यचकित सोचते हुए चेहरे को देख के ना वो राजकुमार समझ जाता है। तो राजकुमार उसको बोलता है राजकुमारी तुम यही सोच रही हो ना कि इसमें वो मगरमच्छ के रहते हुए ये जिंदा कैसे निकल गया। तो आपका शर्त था कि मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था, मगरमच्छ के साथ तैरना था, ऐसा नहीं था। तो कल ही मैंने बड़ा सा जाल फिकवा के और इसमें से मगरमच्छ को निकलवा दिया था, आज मैं तैर लिया। तो तुम्हारा ये पहला शर्त तो मैंने पूरा किया। अब रहा दूसरा शर्त। दूसरा शर्त पतीले भर का चावल खाना है। तो कल ये भी वाला शर्त पूरा करेंगे। वो फिर दूसरे दिन क्या करता है, वहाँ जो खानसामा रहते हैं राज दरबार में, उन लोग को वो सब उन लोग से बातचीत कर लेता है और सब तैयारी करवा लेता है। अब दूसरे दिन जब वो पतीले भर का चावल खाने का टाइम आता है तो राजा और रानी और राजकुमारी और वहाँ मंत्रीगण सब रहते हैं, उनके सामने वो खानसामा एक छोटा सा लाल कपड़ा ला के देता है, लाल कपड़ा पोटली जैसा। तो वो राजकुमार के हाथ में देता है और राजकुमार वो लाल कपड़ा को हटाता है और वो छोटा सा पतीला उसमें चावल भरता है और खा जाता है। बोलता है इस पतीले से एक पतीला क्या मैं 4 पतीला खा सकता हूँ। तो राजकुमारी तुम्हारा शर्त ये था कि पतीले भर का चावल खाना है, तुम्हारा शर्त ये नहीं था कि बड़ा या छोटा, ऐसा नहीं था। पतीला मतलब पतीला होता है, छोटा हो या बड़ा। तो मैं इस पतीले से 4 पतीला खा सकता हूँ और लेकिन मैं एक तुम्हारा शर्त था 1 पतीला, तो मैं 1 पतीला खा लिया, ये भी शर्त तुम्हारा मैंने पूरा किया। अब बच गया एक सब आखिरी, सोता घोड़ा पर सवारी करना है। तो ये भी मैं कल करके बताऊंगा। तो अब राजकुमारी सोचती है कि जब 2 चीज़ कर लिया, राजा भी वो राजकुमारी के पिता राजा जो हैं वो भी सोचते हैं कि अब जब 2 बात पूरा कर चुका है तो तीसरा भी पूरा हो जाएगा। और वो अपनी रानी को बोलता है कि तुम राजकुमारी की शादी का तैयारी करो। अभी राजकुमारी का जो शर्त था वो तो पूरा होने को आया, ऐसे करके। तो दूसरे दिन फिर ना क्या होता है कि राजा और रानी और वो राजकुमारी बगीचे में ऐसे टहलते रहते हैं। उसी समय वहाँ वो राजकुमार जो है वो एक घोड़ा को लेके आता है, घोड़ा पे चढ़ के, और घोड़ा को लेके आता है। तो राजा साहब पूछते हैं अरे कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये घोड़ा लेने गया था, एक घोड़ा को लेके आया हूँ। तो ये घोड़ा कब? तो मैं आज मतलब आज ही इसको खरीदा हूँ और ये मेरा घोड़ा है और मैं इसका नाम रखा हूँ सोता घोड़ा। और अब मैं इसमें सवारी करूँगा, क्योंकि राजकुमारी का ये तीसरा और आखिरी शर्त है कि सोता घोड़े के ऊपर सवारी करना है। तो ये नींद में सोता या कैसा सोता, ऐसा इनका शर्त नहीं था। सोते घोड़े की सवारी करने की बात थी। तो मैं इसका नाम सोते घोड़ा रख दिया हूँ। अब ये सोते घोड़े के ऊपर सवारी करूँगा और मैं राजकुमारी के शर्त को पूरा करूँगा। तो फिर वो शर्त पूरा कर देता है और दोनों का विवाह हो जाता है और खुशी-खुशी वो अपने घर लेके जाता है राजकुमारी को, मतलब राजकुमारी अपने ससुराल जाती है और यहाँ राजा रानी सब खुशी से सुखी पूर्वक रहने लगते हैं।
तो देखो दोस्तों, ये था उस राजकुमार का चतुराई, और चतुराई से वो तीनों शर्त भी पूरा किया और कुछ हानि भी नहीं हुआ। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।